तो अजामिल भूल गया था, लेकिन जैसे ही महात्मा जी लोगों को देखा सब याद आ गया। तो अजामिल ने उनकी रात्रि भर रुकने की, भोजन की व्यवस्था की। सुबह जब संत जी जाने लगे, अजामिल ने कहा ठीक है अब आप जाओ। संत जी कहते हैं ठीक है जाते हैं। अजामिल ने कहा जाओ। फिर कहा जा रहे हैं, ठीक है जाओ। फिर कहा जा रहे हैं, ठीक है जाओ। अजामिल ने कहा मैं जानता हूं आप कुछ दक्षिणा चाहते हैं, दान दक्षिणा, लेकिन महाराज जी मैं ठहरा चोर। अच्छी बात तो ये रात्रि भर में मैंने आपका कोई सामान नहीं चुराया, मैंने जितनी सेवा की उससे ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए अब आप चले जाओ। संत प्रसन्न हुए, कहते हैं ठीक है सेवा तो बड़ी की है तुमने, इसलिए तुम्हारी सेवा से खुश होकर के तुमसे एक बात कह रहे हैं, मान लेना। अजामिल ने कहा मान लूंगा, बताओ। संतों ने कहा भैया अपने प्रिय पुत्र का नाम रख लेना नारायण। क्या रख लेना? जोर से बोलो, नारायण। अब रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। समय बीतने पर अजामिल हो गया 82 वर्ष का। वृद्ध खाट पर पड़ा कराह रहा है, और उसी समय अजामिल को लेने आए यमराज के दूत, जिनकी संख्या है 3। दिखने में काले भयंकर हैं, सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, काले काले वस्त्र पहने हैं। अजामिल के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। अजामिल जोर से चिल्लाता है नारायण नारायण नारायण। आवाज पहुंच गई भगवान विष्णु के पार्षदों के कानों में। विष्णु पार्षद भाग करके आए, देखा तो यमराज के दूत अजामिल को परेशान कर रहे थे। विष्णु पार्षदों ने कहा कि जब ये भगवान का भक्त है तो तुम उसे कैसे ले जा सकते हो, तुम नहीं ले जा सकते। तो कहा ये भगवान का भक्त नहीं है, ये कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा था। तो कहा ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। तब विष्णु पार्षदों ने समझाया है कि एते नैव यगोनोस्यो कृतस्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। कहा जो व्यक्ति 4 अक्षरों वाले नारायण शब्द का उच्चारण कर लेता है, एक बार उच्चारण करने मात्र से ही उसके करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि जल करके नष्ट हो जाती है। तो जिस क्षण इसने नारायण कहा इसके पाप जल गए। यमराज के दूत बोले ये तो हम जानते हैं, लेकिन आप सुनो तो, इसने उन नारायण को नहीं, इसने अपने बेटे नारायण को बुलाया। फिर समझाया शांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रम हेलनमेव वा बैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषागहर विदु। कहा भगवान का नाम कैसे भी लो, संकेत सांकेत्यम इशारे से ले लो। मान लो हम मरने वाले हैं, बीमार, बोलते बन नहीं रहा, राम राम कहना चाहते, हरे कृष्ण कहना चाहते, पर जीव उलटती पुलटती नहीं, बोलते ही नहीं बन रहा, हमने इशारा कर दिया। तो सांकेत्यम, संकेत से भी यदि नाम ले दिया तो कल्याण है। परिहास्यम वा, हंसी मजाक करते हुए नाम ले लो तो कल्याण है। स्तोत्रम, स्तुति, श्लोक, चौपाई, छंद गा करके नाम ले लो तो कल्याण है। हेलनमेव वा, आलस के कारण कभी कभी काम करना होता है, मन नहीं रहता तो काम करते जाते और हे राम करते हैं ना कभी कभी आलसी लोग, हे राम कितना काम। तो कहा स्तोत्रम हेलन, हेलन मतलब आलस में भर कर के भी यदि भगवान का नाम ले लो, जैसे भी लो, कल्याण होता है। पवित्रता में लो, अपवित्रता में लो, भाव से लो, कुभाव से लो। गोस्वामी जी लिखते हैं भाव कुभाव अनख आलसुहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कैसे भी ले लो। अरे बाथरूम में भी बैठ के भगवान का नाम लोगे ना तो भगवान श्राप नहीं देंगे, अच्छा ही होगा। क्योंकि मैं नहीं कहती, मानस में गोस्वामी जी कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी।
जो मंगल के भवन है, उनका नाम लेने से कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। अब कहो हमने नहाया नहीं और नाम ले दे क्या? बिल्कुल लो, छी थोड़ी रहे हो भगवान को, मुंह से नाम ही ले रहे हो ना। बिना नहाए भी ले सकते हैं, बाथरूम में बैठे हो फिर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। पवित्रता अपवित्रता भाव कुभाव ध्यान रखिएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम आधार है भगवान का, तो जैसे लेना चाहो वैसे ले लो। उठते ही साथ ले लो, सोते समय ले लो, खाते समय ले लो, भोजन बनाते समय ले लो, गाते समय ले लो, रोते समय ले लो, हंसते समय ले लो, कैसे भी। मंगल भवन का नाम लेने से कभी किसी का अमंगल नहीं होता। पवित्रता अपवित्रता भाव कुभाव कैसे भी नाम लो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, मंगल ही मंगल होना है। तो कहा इसने नारायण नाम लिया, भले बेटा नारायण, बेटे को बुलाया पर कहा तो नारायण। और कहा जिस क्षण इसने नारायण कहा उसी क्षण इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि जल करके राख हो गई। एक बार की बात है, एक माता जी कथा सुनने गई और अपने साथ में अपनी जेठ की बिटिया को ले गई। उसका नाम था चंपा। अब पंडित जी कथा सुना रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, कीर्तन कराया पंडित जी ने। कीर्तन में पंडित जी गाते हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन जय जय हो, सभी गाते हैं। पर वो माता जी मौन हो के चुपचाप बैठी हैं। पंडित जी ने देखा, अब सामने बैठी थी तो दिख रही हैं। पंडित जी ने देखा तो सोच रहे हैं कि बताओ क्या ये गूंगी है? फिर कहते नहीं गूंगी तो नहीं, मैंने तो उनको खूब बातें करते देखा है। तो क्या ये बहरी है? सुनाई नहीं। तो कहा बहरी होती तो कथा सुनने कैसे आती, ना गूंगी है ना बहरी। तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले रही? सब नाच नाच के गा गा के ले रहे हैं, ये क्यों नहीं ले रही? पंडित जी ने इशारा करके कहा गाइए। अब माता जी थोड़ी सी सकुचाई, कैसे गाऊं? क्यों? क्योंकि उस कीर्तन में एक नाम था देवकी नंदन, वो नाम था उनके पति देव का। और हमारे भारत में परंपरा है कि माता, एक मर्यादा है कि माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती। अब माता कहती है कि बताओ, पंडित जी कह रहे हैं गाओ, अब ये नाम तो मेरे स्वामी जी का है, कैसे ले लूं नाम? पर गाना तो पड़ेगा। तो माता जी गाती हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा जय जय हो। देवकी नंदन नहीं कहा। वो जो लड़की लेके आई थी अपनी जेठ की बेटी, उसके पति उसके चाचा लगे, तो कहती है चंपा के चाचा जय जय हो। ऊपर बैठे बैठे भगवान भी हंसने लगे। लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु क्या हुआ, क्यों इतना हंस रहे हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। कहा नहीं नहीं बताओ। भगवान बोले कुछ नहीं, बस भक्त ने आज एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया? कहा नाम बड़ा अच्छा है क्या? भगवान ने कहा भक्त ने दिया है तो अच्छा ही है। क्या नाम? कहा चंपा के चाचा। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त जैसे भी भगवान को बुला ले, भगवान भाव होना चाहिए। और कभी कभी तो बिना भाव के भी नाम ले लो तो भगवान खुश हो जाते। तो कहने का मतलब ये है कि अजामिल ने भले बेटे नारायण को बुलाया पर कहा तो नारायण, उसका भाव बेटा वाला था, पर मुंह से निकला तो नारायण। और जिस क्षण इसने नारायण कहा उसी क्षण इसके पाप जल करके हो गए नष्ट। इसलिए हम ले जाएंगे, तुम जाओ। खूब डांट डपट के यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया। यहाँ विष्णु पार्षदों ने देखा तो अजामिल की जो उम्र थी वो 100 वर्ष की थी, 82 वर्ष में जा रहा था। वो उम्र अजामिल को वापस दी, स्वस्थ किया। तो बची हुई उम्र में अजामिल ने खूब भगवान का भजन किया, खूब नाम गाया। और जब अजामिल की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद अजामिल को परम पद की प्राप्ति हुई। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में अजामिल की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। तो
तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, जिस तरह से अजामिल ने भगवान के नाम को गाया, हम भी कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम को गाते हैं भाव से। बिंदु जी महाराज का बड़ा सुंदर भजन है, सभी गाएं।